सर्च की कि एक्चुअली में वो आईएएस क्या होता है, सिविल सर्विसेज क्या होती थी। मैं सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी सर। मैं कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल थी। जब मेरा मीडियम जैसे हिंदी रहा है तो मैं लास्ट में हिंदी लिख देती थी। मतलब मैंने अपने बीपीएससी के प्रिपरेशन में कोई बुक्स का सहारा नहीं लिया है। कभी मुझे लगता था कि हर दूसरे तीसरे दिन लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भैया बोलते थे तुम स्टार्ट क्यों की, मुखर्जी नगर से अच्छा पटना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको एक और नए से वीडियो में। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाली हैं वो हैं पूनम कुमारी मैम। इनकी सिलेक्शन 67 बीपीएससी में म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ है। तो मैम से आज बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। तो मैम अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया कि आज मैं अपनी बात इन लोगों के सामने रख पा रही हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, दोनों से तीनों शेखपुरा ज़िले से हुई है सर। जी। और सर मैं बेसिकली शेखपुरा ज़िले की रहने वाली हूँ। शेखपुरा में इंदाई मोहल्ला आता है, वहीं की मैं रहने वाली हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है जिले के मरिया आश्रम विद्यालय से पूरी हुई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा जिले के अभ्यास मध्य विद्यालय से हुई है। उच्च शिक्षा इस्लामिया हाई स्कूल और ग्रेजुएशन संजय गांधी महिला कॉलेज से हुआ। तो मैम आपका बीपीएससी में या सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट कब और कैसे आया? ऐसा क्या मोमेंट आया था लाइफ में? यस सर, काफ़ी अच्छा सवाल है सर आपका। मुझे ये इंटरेस्ट जब मैं 8-9 क्लास में थी, तो मैं एक सर के पास जाती थी। तो वहाँ सर मेरे प्रोग्रेस से, मेरे जो पढ़ाई लिखाई के हमेशा फर्स्ट पोजीशन आना क्लासेस वगैरह में, तो उन सब से सर एक बात बोले थे कि तुम आईएएस ऑफिसर बनोगी। हाँ, तो वो बातें मुझे काफ़ी प्रेरणा दी कि हाँ, फिर मैं वो सर्च की कि एक्चुअली में वो आईएएस क्या होता है, सिविल सर्विसेज क्या होती है। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस चलते गया। फिर मैं 12th पास की और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आई। तब मैं सोची कि नहीं है, मुझे यदि सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। हाँ, तो मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। ओके। तो ये मैम आपका सिलेक्शन जो हुआ है कौन सा अटेम्प्ट में हुआ है और अभी उम्र क्या हो रही है आपकी? यस सर, ये मेरा प्रथम प्रयास था। और अब जब मैं फॉर्म डाली थी तो मैं 21 वर्ष की थी। मैं सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी सर। मैं कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल थी, जैसे एज अ एमईओ जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है। फिर दूसरा आरडीओ प्रेफरेंस में डाली थी। फिर तीसरा में एससी एसटी वेलफेयर, बीसी वेलफेयर। मैं बस 4-5 पोस्ट के लिए एलिजिबल थी। तो मेरा जो फर्स्ट चॉइस था म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वही मुझे प्राप्त हुआ सर। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। शुरुआती टाइम में मैम आपका बीपीएससी के लिए स्टडी मटेरियल्स का रिसोर्सेज क्या था? यस सर। सर मैं बेसिकली यूपीएससी एस्पेरेंट हूँ। बीपीएससी था मेरा प्लान बी। हाँ, तो मैंने यूपीएससी के लिए, मतलब मेरा कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं था कि हाँ मेरे फैमिली से कोई ऑफिसर हो यूपीएससी में या बीपीएससी में सेलेक्ट हो। तो मैं वो फर्स्ट कैंडिडेट हूँ कि जो मैं अपने परिवार में सबसे पहले सोची कि एक ऑफिसर बनना है मुझे। तो इसके लिए मेरे घर वालों को काफ़ी सहयोग रहा। मेरे पापा, मेरे भैया ने मेरा एडमिशन करवाया एक इंस्टीट्यूट में जा कर के, जो बेसिकली यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाता है। तो मैं सबसे पहले पटना गई। उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली। तो वो इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे मेंटरशिप में, मेरे कोर्सेज अवेलेबल करवाने में। तो मैं उन इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मैम आपके फैमिली में कौन कौन है और कोई सिविल सर्विसेज का तैयारी किए हैं या नहीं किए हैं या कोई जॉब में है? यस सर। सर, मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मेरी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली है, जिसे मुझे बचपन से ही प्रेरणा मिली है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है आगे जा कर के। तो मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। क्योंकि बचपन से ही मुझे पापा का सपोर्ट रहा, भैया का, दीदी का, मम्मी का, इवन मेरी छोटी बहन का भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो मैं इस पोजीशन पे पहुंचा। मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बताती हूँ। तो मेरे पापा अर्जुन चौधरी स्टेट बैंक में कार्यरत है और मेरी माँ एक शिक्षिका है। और मैं 3 बहन 1 भाई हूँ। मेरे भाई सबसे बड़े हैं जो अभी गवर्नमेंट टीचर में है। और मेरी दी है एक, संगीता नाम है उनका। और मेरे से मैं हूँ उसके बाद, और मेरे से एक छोटी सिस्टर है जो भी अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही है। ओके मैम। तो मैम आपका बीपीएससी के लिए स्ट्रेटजी क्या था और बुक लिस्ट क्या थे? यस सर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ। तो मैंने बस यूपीएससी की तैयारी की। बीपीएससी के लिए जैसे प्रीलिम्स आता था
तो मैं प्रीलिम्स के मोड में 1 महीने स्विच कर जाती थी मेनली बीपीएससी की चीज़ें पढ़ने के लिए, जैसे बिहार स्पेशल हो गया, बिहार का करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीज़ें। बाकी मेरी प्रिपरेशन वही यूपीएससी की जो रही है, वही चीज़ें मुझे बीपीएससी में हेल्पफुल रही है। और प्रीलिम्स का ये रहता था, फिर मैं मॉक्स लगाती थी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ही मस्ट है, वो करती थी। उसके बाद मेंस जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैंने पहले प्रयास में कर ली और उसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन के मोड में आई। तो मैं मेंस की भी सारी चीज़ें वही थी, बस मैंने बिहार स्पेशल को कवर किया था अच्छे से, बिहार के करंट अफेयर्स को। उसके बाद फिर मैं मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी मेंस के लिए। उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन की। मैं इंटरव्यू का मेनली पटना से ही प्रिपरेशन की, पटना जा कर के 2-4 मॉक में दी अपना, फिर डायरेक्ट बस इंटरव्यू हॉल में। मैं इंटरव्यू के लिए काफ़ी नर्वस थी क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट को कितना पीछे का करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? जैसा कि अभी प्रीलिम्स काफ़ी डाइसी हो चुका है, तो प्रीलिम्स के लिए एक आपका बेस तैयार होना चाहिए। आप स्टार्टिंग, यदि आप एक नए कमर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक स्टार्ट बेस स्ट्रॉन्ग करिए। आप एनसीईआरटी चीज़ों उसको पढ़िए। जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका बेस क्लियर होगा। और बीपीएससी अभी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन अराइज कर रहा है, तो आप उस पैटर्न को समझिए। यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इवन उससे इस बार 69th बीपीएससी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं अभी बीपीएससी के न्यू कमर्स को यही कहना चाहूँगी कि आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी को मोल्ड कीजिए। तो मैम, आपका बीपीएससी का तैयारी प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी साथ साथ चल रहा था, या फिर स्टेप बाय स्टेप कि प्री हो जाएगा तो मेंस का करेंगे और मेंस हो जाएगा तब इंटरव्यू का करेंगे? नहीं सर, मैंने पूरी कंबाइन ही प्रिपरेशन की, प्रीलिम्स एंड मेंस की। मतलब प्रीलिम्स के प्रति काफ़ी मैं फोकस नहीं थी, मैं हमेशा मेंस को ज़्यादा वेटेज देती थी। जब प्रीलिम्स आता था तो मैं 1 महीने के लिए मोल्ड होती थी प्रीलिम्स के फॉर्म में। तो मैम, जैसा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाने के लिए यस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खास रूप से, जिन बातों पे आप काफ़ी ध्यान रखें और सिलेक्शन भी पाएँ? यस सर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सर। यदि आपको सफलता पानी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसा कि मैं अभी प्राप्त कर चुकी हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप जितना अच्छे से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लें। जैसे ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आपका प्रीलिम्स क्लियर होने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद आप मेंस के जब फॉर्म में आएंगे, तो मैं सबसे पहले यही ऐड करूँगी कि आप जितने अच्छे से आप अपना कंटेंट तैयार करें। आप कंटेंट उस वे में तैयार करें जिस वे में आपकी मेंस की आंसर राइटिंग होगी। जैसा आप मेंस के मेन हॉल में लिख करके आएंगे, तो आप टॉपिक वाइज आप उसको कैटेगराइज कीजिए कि किस किस टॉपिक के कौन कौन से सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिस्ट कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक के आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, सारा कंटेंट आप इकट्ठा करें और उसके बाद उस कंटेंट से भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको लास्ट मोमेंट में आप उसे रिवाइज कर पाएँ। तो मैंने ऐसा ही किया था। मैंने मेंस की जितने भी टॉपिक्स थे उसको लिस्ट किया, फिर उनके मैं कंटेंट तैयार की, फिर उसके बाद मैं उससे शॉर्ट नोट्स बनाई, फिर लास्ट में मैं टेस्ट सीरीज देती थी कि मुझे कितना चीज़ें रिकॉल हो पा रही है। तो ये मेरा था मेंस की स्ट्रेटजी। मैम, नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है और उसको रिवीजन कैसे आप करती थी? और मेरे पास अभी कुछ नोट्स हैं यहाँ जो मैंने बीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान बनाई थी। मेरे लिए तो नोट्स काफ़ी सहायक रहा। मतलब मैं इस सिलेक्शन में यदि योगदान देना चाहूँगी तो मैं अपने नोट्स का योगदान देना चाहूँगी, क्योंकि विदाउट नोट्स मेरे से पढ़ाई नहीं होती। मैं हर एक चीज़ का नोट्स बनाती थी, एक एक छोटा छोटा चीज़ का मैं नोट्स बनाती थी। तो मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास शॉर्ट्स नोट्स हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको चीज़ें रिकॉल करने में। तो मैं न्यू कमर्स को, बीपीएससी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप एक अपना खुद का नोट्स रखिए, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होगी और आप आगे बीपीएससी में सेलेक्ट हो पाएंगे। आज के टाइम पे मैम, सोशल मीडिया काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है यस स्टडी के टाइम पे, यस सर, तो इसको आप कैसे हैंडल की और सोशल मीडिया को कितना और कैसे यूज की? यस सर। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में तो सोशल मीडिया यूज़ करती थी, जब मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मुझे लगा मैं मतलब कुछ पढ़ाई की चीज़ें मैं देखती थी,
तो मुझे लगा ठीक है। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन के मतलब फुल मोड में आ गई तो मैं सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गई। मैं बस व्हाट्सअप रखती थी कि हाँ मैं घर वालों से बात कर सकूँ और वीडियो कॉल कर सकूँ, बस मेरे पास व्हाट्सअप था। मैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से सब चीज़ मैंने डिलीट कर रखा था। तो मैं यही कहना चाहूँगी न्यू कमर्स को कि आप अपने आप को जितना सेक्रीफाइस कीजिएगा तो आपको उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। और मैम आपकी तैयारी में इंटरनेट कितना सहायक रहा? सर जैसा कि मैं मेंस की तैयारी मतलब बीपीएससी के लिए मैं मेनली जो मेंस की प्रिपरेशन की थी वो लास्ट के वही जब प्रीलिम्स और मेंस का जो फेज़ आता है वो 3 महीने का, इस बार तो सर बहुत कम टाइम दिए 2 महीने का। तो मैं उस 2 महीने में मैंने नोट्स प्रिपेयर किए मेंस के लिए। और मैं ये नोट्स मतलब किसी कॉपी बुक्स से नहीं तैयार की, मैं सारे नोट्स मैंने खुद इंटरनेट पे सर्च करके और उससे तैयार की। मैं जैसे कि मुझे कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो मैं वो डायरेक्ट गूगल पे डालती थी कि ये टॉपिक, और उसके बगल में कोई इंस्टीट्यूट का नाम लिख देती थी। और मेरा मीडियम जैसे हिंदी रहा है तो मैं लास्ट में हिंदी लिख देती थी। वो सारी चीज़ें कंटेंट एक साथ इकट्ठा होकर के आ जाता था। मैं उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें अपने नोटबुक में नोट कर लेती थी, तो फिर एक मेरा क्रश तैयार हो जाता था नोट्स का। तो वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा इंटरनेट। मैंने अपने बीपीएससी के प्रिपरेशन में कोई बुक्स का सहारा नहीं लिया है। मतलब पहले से तो जो मैं यूपीएससी में जो पढ़ी थी वो बुक्स तो थी, लेकिन ये जो 2-3 महीने थे मेरे फेज बीपीएससी मेंस के, उस टाइम मैं कोई बुक्स नहीं रेफ़र की। बस मैं वो इंटरनेट से ही सहारा ली और बस कुछ कुछ कोचिंग मटेरियल से नोट्स थे, उससे हो गया मेरा। यानी कि बीपीएससी के लिए आप ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही की? हाँ, बीपीएससी के लिए मेरा सेल्फ स्टडी रहा। मैं बीपीएससी के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं की। मैम जैसा कि आप बताएं कि आप यूपीएससी का तैयारी करती थी, यस सर। तो अब आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, तो अब आपका आगे का प्लान क्या है? यूपीएससी की तरफ जाना है या फिर इसी को कंटिन्यू करना है? नहीं सर, मैं तो इस सर्विस से बहुत खुश हूँ कि मुझे पहले अटेम्प्ट में ये अच्छी पोस्ट मिल गई। लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यूपीएससी रहा है, मेरा गोल यूपीएससी रहा है। तो मैं अवश्य यूपीएससी की तरफ मोल्ड होंगी। इवन मैं ट्रेनिंग करूँगी, उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगी। मैं अभी जो 26 मई का यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है तो मैं उसमें अपीयर हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस प्रीलिम्स को निकाल लूँ, कि मुझे आगे मेंस में मौका मिले लिखने का। और मेरा बस सपना ही है कि हाँ यूपीएससी ऑफिसर बनना। मैम आपका तैयारी में आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या योगदान रहा? आ, मेरी तैयारी मतलब मेरे परिवार से ही स्टार्ट हुई है। मतलब मेरी तैयारी समझिए बचपन से ही स्टार्ट हो गई। मतलब बीपीएससी का ना कहूँ, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक बनने का, एक अच्छे व्यक्ति बनने का तैयारी। क्योंकि मुझे माँ पिता से इतना अच्छे संस्कार मिले, अनुशासन मिला, हर एक चीज़ में मोटिवेशन रहे मेरे माँ पिता, इवन मेरे भाई बहन। तो मैं इसके लिए अपने माता पिता का काफ़ी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक अच्छा एक परिवार मिला, मुझे सपोर्ट करने के लिए इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मम्मी पापा को। और मेरी इस सफलता में मेरे काफ़ी दोस्तों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। और मैं किन्हीं का नाम लेना चाहूँगी। एक विजन आईएएस के सर हैं, योगेश सर, उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। वो मेरे मेंस आंसर में लिखती थी तो वो हमेशा चेक करते थे सर, और वो कमियां बताते थे कि तुम्हारे में कहाँ कमी है, नहीं कमी है। तो हर एक चीज़ मतलब मैं उनके अंडर गाइडेंस में ये प्रिपरेशन की हूँ। ओके तो मैम। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक ऐसा मेंटर मिला है। मैं इस जर्नी में अपने भाई बहनों का भी काफ़ी योगदान देती हूँ कि मेरे भैया ही एक ऐसे थे कि जिससे मैं डेली बात करती थी। मुझे उनसे मोरल सपोर्ट मिला, मेंटल सपोर्ट मिला, जो एक एस्पेरेंट्स को चाहिए कि जब वो डीमोटिवेट होते तो उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है। तो वो चीज़ें मेरे भैया ने पूरी की कि हमेशा डेली शाम में कॉल करके क्या पढ़ाई चल रही नहीं चल रही। कभी मैं डिमोटिवेट होती तो वो मोटिवेट करते थे। कभी मुझे लगता था कि हर दूसरे तीसरे दिन लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भैया बोलते थे तुम स्टार्ट क्यों की, हो जाएगा, तुम इतनी डिसिप्लिन हो, डेडिकेटेड हो, तो इसलिए तुम अपना प्रिपरेशन करो, बहुत तुम्हारा सफलता जरूर है निश्चित। मतलब ऐसा बोलते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। तो मैं भैया को भी कभी काफ़ी धन्यवाद देती हूँ। ओके मैम। तो मैम एक ये है कि बीपीएससी का तैयारी करने के लिए काफ़ी लोग दिल्ली जाते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं। तो ये मुखर्जी नगर जाना कितना इम्पोर्टेंट है? पटना में भी तो रह के हो सकता है बीपीएससी का तैयारी? हाँ सर, आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि ये तैयारी पटना से भी हो सकती है। कि मुखर्जी नगर जाना वैसा कुछ क्रेज़ नहीं है कि सभी लोग बीपीएससी एस्पिरेंट मुखर्जी नगर जाएं। पटना में इवन मुखर्जी नगर से अच्छा पटना है कि आप पटना में रह करके बीपीएससी का यदि आपको प्रिपरेशन करना है
तो आप पटना में रह के आराम से कीजिए। पटना में सारे कोचिंग्स अवेलेबल है, मटेरियल्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ पटना में है। तो बीपीएससी के लिए स्पेशली मुखर्जी नगर जाना उचित नहीं है। तो लास्ट में मैम आप न्यू एस्पिरेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं न्यू एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, अनुशासन प्रिय बने रहिए, अपने आप को फुल्ली डेडिकेट कीजिए। किसी भी चीज़ में आप लग रहे हैं तो आप अपना दिलो जान पूरा दे दीजिए। आप 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, जितना आपसे हो पाए, लेकिन आप रेगुलर स्टडी कीजिए। यही मैं कहूँगी। बाकी आने वाले एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं हैं कि आप एक अच्छे ऑफिसर्स बने, बिहार का डेवलप करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप अपना कीमती समय हमें दी। थैंक यू सो मच सर। तो आई होप दोस्तों मैम की जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे अपना सिलेक्शन पाई, ये सारा जर्नी आप सबको बताई है। ऐसा ही मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है। और अगर किन्हीं एस्पिरेंट्स का कोई क्वेरी होगा तो वो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैम से भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं और मैम से आंसर लेके हम आप सबको दिया करेंगे। तो फिर से मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।